अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते मेरा एक नर्सरी के सामने से गुज़र हुआ तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ नर्सरी के बाहर बहुत से छोटे छोटे शॉपर्स में प्लांट्स रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलें जाके देखती हूँ कि शायद कोई मुझे पसंद आ जाए प्लांट। तो वहाँ मुझे ये मॉस रॉस के प्लांट दिखाई दिए। वो जो छोटे छोटे शॉपर रखे होते हैं नर्सरी वाले, उसको जो है पनीरियाँ कहते हैं। तो मैंने फिर 2 पनीरियाँ ली उसकी और लाके मैंने इन पॉट में अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया है। तो मेरे पास पहले तो ये मॉस रॉस के प्लांट थे, लेकिन होता ये है कि जब मौसम आता है, जब चिड़िया वगैरह जो होती हैं अपने घोंसले बनाती हैं, तो वो इसके सारे पौधे जो है वो निकाल के ले गई। फिर मैंने कहा सोचा कि चलो अब अगले दफ़ा ऐसा होगा कि मैं लाऊंगी और ले आऊँगी और लाके लगा लूँगी। तो मैं ये लेकर आई। तो मैं आपको बताती हूँ कि मॉस रॉस लगाने के लिए हमें क्या करना है। मॉस रॉस जो है हम कई तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तो ये कि हम जस्ट इसके यहाँ से ब्रांचेस तोड़ें और उसको अपने इसमें लगा दें गमले के अंदर, या फिर ये कि इसको सीड से लगाते हैं। ये जो यहाँ पर ये फ्लावर खिलता है, यहाँ इसके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फ्लावर खिला है, ये फ्लावर खिल जाता है, उसके बाद सूख जाता है, यहीं पर छोटा सा एक बर्ड सा बन जाता है। उसी के अंदर जो है वो उसके बीज होते हैं, वो हम निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो वो फट जाएगा और फट के वो सारे सीड्स ज़ाया हो जाएंगे। तो वो निकाल के वो हम लगा देते हैं। और इसके अलावा जड़ से भी आप उखाड़ के, यानी जड़ से उखाड़ के वहाँ से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि मेरे पास एक जिसका ब्रांच टूट गई थी, क्योंकि ये बहुत कम से पौधे थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक ब्रांच भी इसकी ज़ाया ना हो और टाइम भी नहीं मिला, तो मैंने एक छोटे से ग्लास के अंदर उसको रख दिया। ये छोटे से ग्लास के अंदर उसको मैंने पानी में रख दिया। आप भी ये करें कि कभी इस तरह से लाएं और कोई प्लांट आप ना लगा सकें, उसके ब्रांच लेकर आएँ तो फ़ौरन उसको पानी में रख दें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये देखें, इसके अंदर भी ये इसकी जड़ें निकल आई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी जो है वो जड़ें निकल आई हैं। और अब मैं चाहूँ तो इसको आसानी से किसी भी पॉट में लगा सकती हूँ। तो ये इसकी छोटी छोटी सी ये सारी जड़ें निकली हुई हैं, आप देखें, ये आपको दिख रही होंगी। तो ये लगाना बहुत आसान है। तो मैंने किया ये कि मैं रोज़ाना इस जो ग्लास था इसका पानी चेंज करती थी। कभी वहाँ से गई तो 2 दफ़ा कर दिया, कभी दिन में। अभी तो 3-4 दिन से मैंने किया ही नहीं है। तो आज जब मैंने निकाला तो इसकी लंबी लंबी सी मुझे रूट्स दिखाई दी। तो इस तरह हम इसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको जस्ट कट करें और हम इसको लगा दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अब उन्होंने नर्सरी वालों ने किया ये था कि एक ही इन्होंने इसको लगाया हुआ था, एक ही, और उसमें से ही सारी ब्रांचेस निकली हैं। आप ये देख सकते हैं, सारी ब्रांचेस निकली हैं। तो हम करते ये हैं, इसको लगाने के लिए हम इसकी यहाँ से ब्रांचेस कट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको कट किया, ये एक पूरा निकल आई। अब जस्ट इतना इसको लगाना आसान है कि आप ज़रा सा इसको होल कीजिए, होल करें और आप इसको इसके अंदर जो आपने कट किया है, आप इसके अंदर इसको लगाइए और इसको बंद कर दीजिए। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो छोटी छोटी से कट करूँगी और इसको मैं इसके अंदर लगा दूँगी। तो मेरा ये गमला जो है फ़ौरन ही इसके अंदर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसको किया, इसको लगा दिया। अब देखते हैं कोई और निकाल के लगाते हैं। तो ये बात याद रखें कि ये जो प्लांट है इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। मॉस रॉस जो है इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और इसके अलावा इसको जो है सनलाइट बहुत पसंद है, लिहाजा आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। जितनी ज़्यादा आप सनलाइट में रखेंगे उतने ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावर्स आएंगे। तो मैं इसकी ब्रांचेस काट काट के छोटी छोटी सी मैं जगह जगह लगा देती हूँ और थोड़े ही दिनों में आप ये इसमें से रूट्स निकलने बन जाएंगी और मेरा ये पूरा गमला जो है ये मॉस रॉस से भर जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर करें तो सर्दियों में भी, अच्छा सर्दियों में इसके अंदर फ्लावर्स नहीं आते क्योंकि ये फ्लावर्स रुक जाते हैं और जो है जैसे ही फिर गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो दोबारा से, अच्छा ये मसला नहीं है कि ये फ्लावर वाला है तो मैंने लगा दिया है तो ये नहीं लगेगा। कोई सी भी आप शाख लीजिए और इसको आप ऐसे करके लगा दीजिए और ये बड़ी आसानी से इसमें लग जाता है। और इसके अलावा ये कि थोड़ी सी मैं बता रही थी केयर करेंगे तो सर्दियों में भी ये प्लांट चलता रहेगा और जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी इसके अंदर वापस जो है वो फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो सीड्स की जमा कर लीजिए और जैसे आपको लगे कि अब मतलब गर्मियाँ आ गई हैं, आप सीड निकालिए और लगा लीजिए और जल्दी सीड्स में से भी आपके पौधे निकल आएंगे। ये आसानी है आपको इसके लिए।
आप बस इस तरह सब में कर लीजिए। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे आपका पूरा पॉट ये भर जाएगा। और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा, चूँकि ये सेक्युलेंट प्लांट है ना, इसके सारे जो पत्ते हैं सब में जो है वो पानी भरा हुआ होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो आप नॉर्मली पानी डालिए, देखेंगे ये सूख गया है तो आप इसमें पानी डाल लीजिए। और सर्दियों में ज़रा कम पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी डालने से इसकी रूट्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आप इस तरह अगर करना चाहते हैं आप कीजिए अपने घर में, इसको लगाइए और इसके फ्लावर्स। अच्छा, एक और बात ये कि इसको जब मैं छोटी थी तो ये क्या हमारी अम्मी वगैरह कहती थी ये ऑफिस टाइम है, यानी इसके फ्लावर्स जो हैं वो सुबह के टाइम खिलते हैं और जैसे जैसे ऑफिस मानी बंद होने शुरू होते हैं मुख्तलिफ उसमें औकात में, तो इसके फ्लावर्स भी बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो हम आम लोग इसको ऑफिस टाइम भी कहते हैं, यानी प्लांट जो है ऑफिस टाइम का फूल है ये। तो हम छोटे थे तो हम तो यही कहते थे, बाद में हमें पता चला कि इसको मॉस रॉस भी कहते हैं। तो इस तरह आप भी इसको अपने घर में लगाइए और बआसानी, चाहे तो आपको अगर है कि नहीं लग सकता तो आप इस तरह से उसको पानी में डालिए। 1 हफ्ते के बाद इसके रूट्स निकल आएँ, आप उसको जहाँ भी लगाना हो आप वहाँ उसको लगा लीजिए। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।